खबर इंदौर से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन है। उद्योगपतियों से सीएम शिवराज की 1-to-1 चर्चा हो रही है। तो इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में एमपी के योगदान पर चर्चा की जा रही है। दोपहर 2 से 3 बजे तक एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। तो एमपी में विकास का रोडमैप तैयार, बस आपके साथ की जरूरत है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया। बता दें 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो समिट में 20 से ज्यादा देशों के राजदूत भी शामिल हैं। तो लगातार अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़ी बातें भी बोली। मेरे साथ 2 सहयोगी अमृतांशी और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख अमृतांशी का कर लेते हैं। अमृतांशी, आज दूसरा और आखिरी दिन है इन्वेस्टर समिट का, कैसी तस्वीरें हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा की जा रही है। हेमंत, आपसे सवाल कर लेती हूँ। देखिए, लगातार आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन बताया जा रहा है। समापन सत्र जो होगा वो करीब 3 बजे होगा, लेकिन इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और कैसी तस्वीर वहां की इस समय? देखिए, बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उद्योगपति हैं उनसे अलग अलग 1-to-1 कर रहे हैं। अलग अलग समय दिया गया है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अलग अलग जगहों से जो उद्योगपति वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंदर पहुंचे हैं। और देखिए, ये जो पूरा 5 दिन का आयोजन रहा है, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी रहा है, इस सफल आयोजन के पीछे अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका इंदौर पुलिस की रही है, जिसने इस सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए थे वो पुख्ता किए थे और किसी भी जगह कोई अव्यवस्था ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान भी रखा गया था। मेरे साथ में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी मौजूद हैं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी। सर, सफल आयोजन जो है वो पूरा रहा है। सर, कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्यक्रम था? कई वीआईपीज जो थे वो मूवमेंट था, बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे थे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती था कि शहर के जो नागरिक उन्हें भी अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। अभूतपूर्व आयोजन था और इसलिए सुरक्षा की तैयारियां भी अभूतपूर्व थी। पिछले 5 दिनों से लगातार जवान यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन ये तैयारियां 15 दिनों से लगातार जवान अभ्यास कर रहे थे। सुरक्षा के छोटे छोटे तकनीकी से लेकर के जो मानवीय संसाधनों से जुड़ी चुनौतियाँ थी, हर स्तर पर पुलिस ने व्यापक तैयारियां की थी और अंततः इसका परिणाम बड़ा एक सकारात्मक रहा। अगर हम देखेंगे तो इस तरह की तैयारियों में सिर्फ मानवीय संसाधन, मानवीय संवेदना, तकनीक, बेहतर सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड हैं, सब एक बेहतर समन्वय चाहिए था और पुलिस ने सारे चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ करके किया है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो एक धैर्य के साथ विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत स्थिति में भी जवानों ने धैर्य के साथ काम किया। काफ़ी ऐसे मामलों में खास बात होती है कि आपको साथ संवेदनशील भी होना है और जो उच्चतम मापदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ कोई समझौता ना हो, इन बातों का देखना है। खास तौर पे ऐसे सम्मेलन में, ऐसी जगह पे मेरी स्मृति में इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं। मेरी स्मृति में नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में वीआईपी जैसे मुख्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हुए हों, जहाँ पे खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, लगभग 85 से ज़्यादा देशों के प्रवासी भारतीय, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के राजनयिक, लगभग केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ सदस्य और साथ ही साथ पूरा लगभग प्रशासनिक अमला, पूरा राज्य का पूरा अमला। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी संख्या में एक सुरक्षा की चुनौती के रूप में कुंभ की संख्या दे सकते हैं, इसमें बना कर रखना बहुत एक चुनौतीपूर्ण थी। इसमें खास तौर पे जो जवान था, जवान जो अंतिम स्तर तक काम किया, मुख्य तौर पे जो ग्राउंड पर जो जवान था उसको मैं बधाई देता हूँ कि उसने बड़े धैर्य और समन्वय और संतुलन के साथ काम किया, सजगता के साथ काम किया। ये खास बात थी। दूसरी तरफ अगर हम इसके साथ अगर देखें तो इसके साथ लोगों ने सुरक्षा के जो मापदंड थे उनको भी बिल्कुल पूर्णतः उसका पालन कराया। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं, उनको बधाई इसलिए देता हूँ कि जो भी ज़रूरत पड़ी सहयोग की, समन्वय की, जैसे ट्रैफिक का डाइवर्सन हुआ, छोटे मोटे जो इशू जो लोगों से अपेक्षित थे, उसमें लोगों ने बड़े मन से, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े एक डेडिकेशन के साथ उसमें सहयोग किया और इसके कारण पूरी व्यवस्था सफल रही और पुलिस ने बड़ी अचूक तैयारी के साथ बेहतर ढंग से अभेद्य तैयारी की। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर व्यवस्थाओं की तारीफ की थी, पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए थे। ऐसे में पुलिस का कितना मनोबल बढ़ता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की तारीफ के साथ साथ इंदौर पुलिस की भी तारीफ करते हैं? तो ये बड़े गर्व महसूस होता है, हर जवान को गर्व महसूस होगा। खास तौर पे चुनौती इतनी बड़ी हो और चुनौती से एक इस तरह का भाव मुख्य तौर पे
पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में आए इस तरह का संदेश, तो निश्चित रूप से एक आम जवान से लेकर हर पुलिस के जुड़े व्यक्ति का एक आत्मविश्वास बढ़ता है, खासतौर पर आने वाले जी बिल्कुल। एक बड़े कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां हैं, उसमें जो हमारे जवान हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो प्रशासन है वो अहम भूमिका निभाता है। हेमंत हमारे साथ बने रहे। इसी बीच मेरी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, देखिए 8 तारीख से लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन चला 3 दिन तक, लेकिन अब इन्वेस्टर्स समिट का आज आखिरी दिन है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में संभाली थी, लेकिन आज इस इंदौर में हमारे मेहमान जो आए थे वो चले जाएंगे और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। एक तरह से जो इंदौर की रौनक है वो खत्म हो जाएगी एक झटके में। देखिए, रौनक तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश लगातार आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश की रौनक को ये आगे बढ़ा देने वाला है। और तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखिए आए हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो अंदर जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स हैं। सर, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी। बहुत बहुत नमस्कार आपका। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं निवेश के लिए। मध्य प्रदेश ही क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन है निवेश के लिए? मैडम, एक तो इजी एक्सेस ऑफ लैंड, दूसरा ब्यूरोक्रेसी का दबाव उतना नहीं है, मंत्री से मिलना सरल है, सब्सिडी का डिस्बर्समेंट प्रॉम्प्ट होता है, पावर सरप्लस स्टेट है। राजस्थान में इंडस्ट्री पावर के लिए बंद शट डाउन हो जाती है 2-2 दिन, यहाँ 1 मिनट भी शट डाउन हो तो एक्सप्लेनेशन काउंट किया जाता है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी में जो भी आया, आज भोपाल में टेक्सटाइल आई, जो भी उद्योग आए सब पनपे, और मंत्रियों की सरलता, सबसे मिलना करना सब इजीली हो जाता है। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स में उत्साह देखिए अभी भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत और अमृतांशी हमें तमाम तस्वीर दिखाने